तो डीप डाइव की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। कानून की दुनिया में ना शब्दों का सही मतलब बहुत मायने रखता है, खासकर जब वो किसी के अधिकार या आज़ादी से जुड़े हों। आज हम ऐसे ही दो काफ़ी ज़रूरी लेकिन अक्सर उलझा देने वाले कानूनी शब्दों पर बात करेंगे। स्वीकृति यानी अंग्रेजी में एडमिशन और स्वीकारोक्ति मतलब कन्फेशन। हमारे पास एक दस्तावेज है जो इन कानूनी कॉन्सेप्ट्स के बीच का जो फ़र्क है उसे साफ करता है। हमारा मकसद आज यही है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उसके लिहाज से इन दोनों शब्दों की बारीकियों को समझें और इनके बीच जो महीन सी लकीर है ना उसे उजागर करें। ये सोचना भी काफी दिलचस्प है कि कानून दो ऐसे विचारों को जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं उन्हें अलग कैसे करता है और क्यों करता है। चलिए इसी कानूनी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एडमिशन यानी स्वीकृति की बात करते हैं। स्रोत ये कह रहा है कि ये एक काफी व्यापक सिद्धांत है। इस व्यापकता से क्या मतलब है? कैसे ये फैला हुआ है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। स्वीकृति या जिसे एडमिशन कहते हैं, उसका दायरा सच में बहुत बड़ा है। देखिए, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, उसका सेक्शन 17 वो इसे डिफाइन करता है। और इसकी सबसे खास बात जो इसे इतना व्यापक बनाती है वो ये है कि ये सिविल मामलों पर भी लागू होता है और क्रिमिनल मामलों पर भी, दोनों पर। अच्छा, सिविल और क्रिमिनल दोनों पर? जी हाँ, दोनों पर। और इसकी परिभाषा अगर देखें तो इसमें किसी भी तरह का बयान आ सकता है, चाहे वो बोलकर कहा गया हो मतलब मौखिक, या किसी कागज पर लिखा हो दस्तावेज में, या फिर जैसे आजकल चलता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, कोई ईमेल, कोई मैसेज, कंप्यूटर फाइल, वो सब। बस जरूरी ये है कि वो बयान जो है वो केस से जुड़े किसी मुद्दे पर या किसी रेलेवेंट फैक्ट पर कोई अंदाजा लगाने में मदद करे। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा बयान है ना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हम्म। जो किसी केस से जुड़े किसी फैक्ट की तरफ बस इशारा भी करे, तो वो स्वीकृति माना जा सकता है। हम्म। फिर इसका मेन पर्पस क्या होता है? क्या इसका मतलब हमेशा यही होता है कि कोई अपना जुर्म मान रहा है? नहीं, यहीं पर बात समझनी है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, यही इसकी एक और खासियत है। देखिए, एक स्वीकृति या एडमिशन का मतलब सीधे सीधे अपराध कबूल करना नहीं होता है। ये तो बस किसी ऐसे फैक्ट की तरफ इशारा कर सकती है जो मामले में इंपॉर्टेंट है या जिस पर कह लीजिए विवाद है। इसका मकसद किसी फैक्ट को साबित करने में मदद करना हो सकता है, मामला चाहे प्रॉपर्टी का हो या कोई क्रिमिनल केस। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस है, उसमें कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि हाँ, जिस वक्त वो घटना हुई वो घटनास्थल के आसपास ही था, तो ये जो बयान है ना, ये एक स्वीकृति या एडमिशन है। अब ये फैक्ट केस में रेलेवेंट हो सकता है, शायद इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा दे, लेकिन सिर्फ इस बयान से ये कहाँ साबित हुआ कि उसी ने जुर्म किया है? नहीं ना। ये बस उसकी वहां मौजूदगी बताता है। बाद में ऐसे दूसरे सबूतों के साथ जोड़कर देखा जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई सिविल मामला है पैसे के लेन देन का। अगर कोई मान ले कि हाँ, उसने उधार लिया था, तो ये भी एडमिशन है। ये बात तो साफ हुई। तो स्वीकृति जो है वो बेसिकली फैक्ट्स की तरफ इशारा करती है, मामला चाहे सिविल हो या क्रिमिनल। और जरूरी नहीं कि वो सीधे जुर्म कबूलना ही हो। जैसे आपने कहा, पहेली का एक टुकड़ा हो सकता है, पूरी तस्वीर नहीं। ठीक है, अब आते हैं कन्फेशन यानी स्वीकारोक्ति पर। ये शब्द सुनते लगता है कि मामला ज्यादा गंभीर है। ये एडमिशन से कैसे अलग है? यहीं पर तो वो असल बारीकी है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यही वो महीन रेखा है जिसे समझना बहुत जरूरी है और जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्वीकारोक्ति या कन्फेशन, जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहा है, वो असल में एडमिशन का ही एक खास टाइप है। आप कह सकते हैं कि एडमिशन का जो इतना बड़ा दायरा है ना, उसी के अंदर ये एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सबसेट है। सबसेट, ठीक है। और सबसे बड़ा डिसाइसिव अंतर ये है कि स्वीकारोक्ति में जो आरोपी व्यक्ति है वो साफ तौर पर एकदम सीधे सीधे ये कबूल करता है कि हाँ, मैंने ही वो अपराध किया है जिसका मुझ पर इल्जाम है। ये किसी फैक्ट की तरफ सिर्फ इशारा नहीं है, ये तो सीधे तौर पर जुर्म को मानना है। एडमिशन ऑफ गिल्ट जिसे कहते हैं। इसमें कोई लाग लपेट नहीं होती, बिल्कुल सीधा कबूलनामा। अच्छा, तो जहां एडमिशन सिर्फ किसी फैक्ट को मान सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वहीं कन्फेशन सीधे जुर्म करने की बात को ही मानना है। ये तो बहुत ही बड़ा फर्क है और इसके कानूनी नतीजे भी फिर यकीनन बहुत अलग होते होंगे। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में लिखी है, वो ये
कि इंडियन एविडेंस एक्ट में कन्फेशन शब्द को सीधे तौर पर डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि एडमिशन की परिभाषा तो सेक्शन 17 में दी हुई है। ऐसा क्यों? मतलब कोई खास वजह है इसकी? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एक्ट में कन्फेशन की कोई फॉर्मल परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन इससे जुड़े जो बहुत जरूरी नियम और शर्तें हैं वो सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 30 तक में दिए गए हैं। ये सेक्शंस इस बात पर रोशनी डालते हैं कि भाई कन्फेशन को कानूनी तौर पर कैसे देखा जाएगा, उसे कब सबूत माना जाएगा और किन हालात में उसे सबूत के तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। शायद कानून बनाने वालों ने ये सोचा होगा कि कन्फेशन के नतीजे इतने गंभीर होते हैं क्योंकि ये सीधा सजा का आधार बन सकता है, तो इसकी एक परिभाषा तय करने से ज्यादा जरूरी ये तय करना है कि इसे किन परिस्थितियों में भरोसे के लायक माना जाए। मतलब क्या वो बयान अपनी मर्जी से दिया गया था, वॉलंटरीली? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी धमकी या दबाव या लालच या झूठे वादे के असर में आकर दिया गया हो। सेक्शन 24 खास तौर पर इसी चीज पर जोर देता है, इसलिए परिभाषा के बजाय उसकी एडमिसिबिलिटी यानी स्वीकार्यता की शर्तों पर ज्यादा ध्यान है। हाँ, ये बात समझ आती है। मतलब कानून कन्फेशन को लेकर ज्यादा सावधान है क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल तो किसी बेगुनाह को भी फंसा सकता है। तो अगर हम अब दोनों को एक साथ रख कर देखें, समझने की कोशिश करें, तो क्या ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि हर कन्फेशन यानी हर स्वीकारोक्ति एक तरह की स्वीकृति या एडमिशन तो है ही, क्योंकि उसमें भी तो किसी फैक्ट को माना जा रहा है, जुर्म करने के फैक्ट को, लेकिन हर एडमिशन जो है वो कन्फेशन नहीं होता क्योंकि वो जुर्म के अलावा सिविल मामलों से या क्रिमिनल केस के दूसरे कम गंभीर फैक्ट से भी जुड़ा हो सकता है। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही सारा निकाला है। यही इन दोनों के बीच का बिल्कुल सटीक रिश्ता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो एडमिशन एक बहुत बड़ा छाता है जिसके नीचे किसी भी तरह के फैक्ट को मानने वाले बयान आ सकते हैं, चाहे मामला सिविल हो या क्रिमिनल हो। जबकि कन्फेशन वो उस छाते के नीचे एक बहुत ही स्पेसिफिक छोटा सा दायरा है जो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केस में अपराध के सीधे कबूलनामे से ताल्लुक रखता है। और जैसा हमने पहले भी कहा, ये भी अहम है कि एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों में रेलेवेंट है, क्योंकि भाई दोनों तरह के मुकदमों में फैक्ट्स को साबित या खारिज करने की जरूरत तो पड़ती ही है। जबकि कन्फेशन का लेना देना मुख्य रूप से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से है, जहां सवाल जुर्म और सजा का होता है। हाँ, और ये फर्क सिर्फ किताबी नहीं है, इसका कानूनी प्रक्रिया में बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। देखिए, स्रोत हमें बता रहा है कि एडमिशन सेक्शन 17 के तहत है, जबकि कन्फेशन से जुड़े नियम सेक्शन 24 से 30 में हैं। इन सेक्शंस का अलग अलग होना ही इस बात का इशारा है कि कोर्ट में उनकी एडमिसिबिलिटी मतलब स्वीकार्यता और सबूत के तौर पर उनका वजन एविडेंशियरी वैल्यू उसको अलग अलग तरीके से परखा जाता है। अच्छा, कैसे? थोड़ा और बताएंगे? हाँ, जैसे मैंने पहले इशारा किया था, एक स्वीकारोक्ति यानी कन्फेशन के सबूत के तौर पर माने जाने के लिए बहुत सख्त शर्तें पूरी करनी होती हैं। सबसे अहम शर्त है उसका स्वैच्छिक होना, वॉलंटरी होना। अगर कोर्ट को जरा भी शक होता है कि बयान दबाव में या धमकी में या लालच में दिया गया है, तो उसे सबूत की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इससे एक और अहम सवाल उठता है कि किसी बयान की स्वैच्छिकता कैसे तय की जाए। ये अपने आप में एक मुश्किल प्रक्रिया है। हाँ, ये तो है। वहीं दूसरी तरफ एक सामान्य एडमिशन जो सीधे जुर्म का कबूलनामा नहीं है, उसकी स्वीकार्यता के नियम थोड़े अलग, शायद थोड़े कम सख्त हो सकते हैं। हालांकि वो भी केस के फैक्ट्स और हालात पर निर्भर करेगा। ये फर्क इसलिए जरूरी है ताकि न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष रहे और किसी के कबूलनामे का गलत फायदा ना उठाया जा सके। बिल्कुल, ये पूरी तरह से साफ करता है कि कानून क्यों इन दो मिलते जुलते लगने वाले शब्दों के बीच इतनी सावधानी से फर्क करता है। इनके पीछे का जो लॉजिक है, जो इरादा है, वो अब ज्यादा साफ नजर आ रहा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें सुनने वालों के लिए मुख्य बातें, की टेकअवेज संक्षेप में रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से पहली मुख्य बात तो स्वीकृति एडमिशन से जुड़ी है। इसका दायरा बहुत बड़ा है, सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों पर लागू। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 में इसकी परिभाषा है। ये जरूरी नहीं कि जुर्म कबूल ना हो, बल्कि ये किसी डिस्प्यूटेड या रेलेवेंट फैक्ट की तरफ इशारा करती है, और ये बयान मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी रूप में हो सकता है। सही, बिल्कुल ठीक। और दूसरी मुख्य बात स्वीकारोक्ति कन्फेशन के बारे में। ये असल में एडमिशन का ही एक खास किस्म है, एक सबसेट है। इसमें आरोपी साफ तौर पर अपना जुर्म कबूल करता है। इसका ताल्लुक मुख्य रूप से क्रिमिनल मामलों से है। और हाँ, ये जरूरी बात कि एक्ट में इसकी कोई सीधी परिभाषा नहीं है, लेकिन सेक्शन 24 से 30 तक इसके नियम दिए गए हैं,
जो खास तौर पर इसकी स्वीकार्यता की शर्तों जैसे कि वॉलंटरी होने पर फोकस करते हैं। और तीसरा और शायद सबसे अहम पॉइंट इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर है। पहला फर्क उनके दायरे स्कोप में है। एडमिशन बड़ा है, कन्फेशन छोटा और जुर्म पर केंद्रित है। और दूसरा बड़ा फर्क जुर्म मानने की डायरेक्टनेस में है। कन्फेशन सीधा जुर्म कबूलना है, जबकि एडमिशन सिर्फ किसी फैक्ट की तरफ इशारा या उसे मानना हो सकता है जो शायद जुर्म साबित करने में एक कड़ी बने, पर खुद जुर्म का कबूलनामा न हो। एकदम सही कहा। ये सारांश इन दोनों कानूनी कॉन्सेप्ट्स के मूल तत्व और उनके आपसी रिश्ते को बहुत अच्छे से साफ करता है। कानून की शब्दावली की इन बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। ये बातचीत साफ तौर पर दिखाती है कि कानूनी कॉन्टेक्स्ट में शब्दों का कितना वजन होता है और उनका बिल्कुल सही मतलब जानना क्यों इतना जरूरी है। जरा सा हेरफेर पूरे मामले की दिशा बदल सकता है ना? बिल्कुल। और आखिर में एक विचार सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। देखिए, स्रोत ने हमें परिभाषाएं और उनके बीच का फर्क तो बता दिया, जो बुनियादी समझ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा हमने सेक्शन 24 से 30 और कन्फेशन की शर्तों की बात की, असली चुनौती तब आती है जब इन बयानों को कोर्ट में पेश किया जाता है। मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर कोर्ट को बहुत गहराई से ये जांचना पड़ता है कि क्या वो बयान, खासकर कन्फेशन, वाकई अपनी मर्जी से दिया गया था, वॉलंटरली? क्या उस वक्त आरोपी पर किसी तरह का कोई मानसिक या शारीरिक दबाव था? क्या उसे कोई लालच दिया गया था? क्या वो बयान पुलिस कस्टडी में लिया गया था? और अगर हाँ, तो क्या सारे कानूनी प्रोसेस का पालन हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब ये तय करते हैं कि उस बयान को सबूत माना भी जा सकता है या नहीं। ये सिर्फ परिभाषा जानने से कहीं आगे की बात है। ये कानून का वो प्रैक्टिकल और ह्यूमन पहलू है जहां असल में न्याय सुनिश्चित करने का काम होता है। बिल्कुल। सोचने के लिए ये वाकई एक बहुत ज़रूरी नुक्ता है कि कानूनी परिभाषाओं और सिद्धांतों का असल जिंदगी के मामलों में लागू होना कितना पेचीदा और परत दर परत हो सकता है। अगली बार तक जानने और समझने का ये सिलसिला जारी रखें।